अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, खुशियों के साथ और अपनों के साथ, क्योंकि ईद का दिन सिर्फ एक दिन ही नहीं होता बल्कि एक एहसास होता है उनके साथ वक्त गुजारने का जो हमारे अपने होते हैं, हमारे दिल के करीब होते हैं और जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्यार होता है। आज मैं आपके साथ ईद दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरी ऑल इन लॉज फैमिलीज़ इनवाइटेड हैं और ईद के दूसरे दिन मेरी तरफ इन सभी का डिनर था। पिछली बार भी मेरा मूड था कि मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती, लेकिन सभी कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं कर ही नहीं सकी, मतलब मैं शूट ही नहीं कर सकी। लेकिन इस बार मैंने रमज़ान से पहले ही पक्का इरादा किया था कि हर हाल में व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। इसीलिए मैंने दावत का सारा मेन्यू खुद ही डिसाइड किया, अपनी पसंद की सारी डिशेस मैंने मेन्यू में ऐड की। मेरी कोशिश रही कि मैं ऐसी चीज़ें मेन्यू में ऐड करूं जो कि यूनिक हों, कुछ नया हो, ताकि सभी को बहुत पसंद आए। क्योंकि हम रूटीन में जो खाने खाते हैं वो तो हम अक्सर खाते ही हैं, तो दावत में जी जाता है कि कुछ नया होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी और अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि आपने बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि अक्सर ही जब भी मैं कुछ ऐसा बनाने लगती थी ना, तो मेरे हस्बैंड अक्सर ही मेरा ना मेन्यू चेंज करवा देते थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ सबको पसंद आए, हो सकता है एक खाए दूसरा ना खाए, तुम ये ना बनाओ, तुम वही चीज़ें रखो जो हमेशा से सभी खाते हैं। लेकिन मैंने ना इस दफ़ा सभी को मना किया हुआ था कि नहीं, इस दफ़ा कोई नहीं बोलेगा, मैं अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करूँगी और सभी कुछ मेरी पसंद का बनेगा। तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है। अब देखें कि जो गेस्ट आते हैं उनको मेरे खाने कैसे लगते हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है। ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे ब्लॉग का एंड होगा। तो चलिए, तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो जल्दी से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग का स्टार्ट हम स्वीट डिश से करते हैं, क्योंकि स्वीट डिश ठंडी अच्छी लगती है और इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। मैंने एक रात पहले ही इसको बना लिया था। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं चांद रात को ही इसको बना लेती, लेकिन मुझे शीर हुरमा बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसको बनाने की। तो मैंने सोचा चले नेक्स्ट डे बना लेंगे। और नेक्स्ट डे ईद का फर्स्ट डे था। उस दिन हम लोग एक दो जगह पर इनवाइटेड थे। सारा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और वापसी पर भी हमें तकरीबन 11-12 तो बज ही गए थे। लेकिन मुझे पता था कि सुबह दावत है और स्वीट डिश तो हर हाल में ही आज बनाकर सोना है, तो मैं चाहे कितनी भी थकी हुई थी लेकिन मैं स्वीट डिश बनाकर ही सोई थी। और हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम बना क्या रहे हैं। हम क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। जब तक मैं ये बना रही थी तो बच्चे भी सो गए, मेरे हस्बैंड भी सो गए और मुझे भी यही था कि बस इसको डन करती हूँ और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करके बाहर निकली तो पूरा घर इतना मैसी हो रहा था कि बस मैं तो स्ट्रेस में ही आ गई, क्योंकि बच्चे खुद तो सो गए थे और हर तरफ शूज़, ज्वेलरी, कपड़े इतना बखेरा था कि मैंने सोचा कि ये सभी कुछ ऑर्गेनाइज़ करके ही सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तो गेस्ट आने हैं, तो मेड भी आ जाती है अपने टाइम पर। तो मैं अगर सभी कुछ अभी समेट के सोऊंगी तो फिर सुबह मेड आके सफाई कर देगी और सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। फिर मैंने बस फटाफट से आधा घंटा और लगाया और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने सारा घर समेटा, हर चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ की और उसके बाद फिर मैं सो गई और बाकी का सारा काम मैंने फिर नेक्स्ट डे किया। इंसान प्लानिंग तो करता है लेकिन प्लानिंग के मुताबिक होता कुछ भी नहीं है। मैंने भी इस बार सोचा था कि मैं दावत का काफ़ी सारा काम ना एक दिन पहले ही कर लूँगी, ताकि मुझे दावत वाले दिन ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि मैंने अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो फिर ना दावत वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मेरी प्लानिंग के बावजूद मैं ईद वाले दिन कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि ईद वाला दिन था इतना बिजी गुजर गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। यहाँ तक कि मैंने स्वीट डिश भी लेट नाइट ही आकर बनाई। तो मैं ना इस तरह से स्ट्रेस में आ गई थी कि इतना सारा काम कैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काम कर ही लिया। अल्लाह ताला की मदद से हो ही जाता है अगर आप हिम्मत ना हारें तो। बस मैं हिम्मत करती गई, कोशिश करती गई और मेरा सारा काम जो है ना वो वक्त पर हो गया था। आज के व्लॉग में आपसे बातें करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और रेसिपी मैं बता नहीं पा रही, लेकिन ये दावत की सारी रेसिपीज़ डिटेल के साथ मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। अभी मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। फुल क्रीम 3 लीटर दूध लेकर मैंने उसके अंदर 26 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी और 3 लीटर दूध में से ही थोड़ा सा दूध मैंने ठंडा ही निकाल लिया था, जिसमें मैंने 12 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के मिक्स किए और दूध में उबाल आते ही वो कस्टर्ड आपने उसमें मिक्स करना है और जैसे ही कस्टर्ड थिक हो जाए
तो फ्लेम ऑफ करके उसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। फिर उसमें आपने पूरा एक पैकेट क्रीम का ऐड करना है ताकि कस्टर्ड क्रीमी हो जाए। और फिर असेंबलिंग में आपने नीचे केक डालना है, उसके ऊपर आपने एक जूस डाल देना है ताकि केक सॉफ्ट हो जाए। और फिर आपने स्ट्रॉबेरी वगैरह ऐड कर देनी है, कोई और फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। कस्टर्ड डालकर आपने पूरी रात के लिए इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। चलिए ये तो हो गया, इसको हम रखते हैं फ्रिज में। और 2 तरह की मैंने जेली बनानी है जो कि मैं सुबह बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग मैं जाग गई थी, सुबह पहले मैंने डस्टिंग की और मेरी आदत है कि रमज़ान से पहले ही मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिससे कि पूरा रमज़ान बड़ी आसानी से गुजर जाता है, इबादत करने में भी आसानी हो जाती है। और जैसा कि ईद पर गैदरिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग हमें नहीं करना पड़ती। तो रूटीन की मैंने डस्टिंग की, उसके बाद हमने हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया। हमारी आदत है कि जब हमने दावत पर जाना हो या हमने अपने घर पर दावत पर बुलाना हो तो हम फिर ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो बस चाय के साथ हल्का फुल्का सा किसी ने ब्रेड ले ली, किसी ने बिस्किट ले लिया। तो इस तरह से हमने ना बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं किचन में आई और मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन, जो कि बेहद टेस्टी बनता है। सबसे पहले तो मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली ताकि मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दे सकूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया और फिर मैंने मैरिनेशन में आधा किलो दही लेकर उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दी। 3 से 4 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड किया और स्पाइसेस में 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर सारे चिकन को मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल का ऐड किया है और साथ ही कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और साथ ही ना फिर आपने इसके अंदर चिकन की बोटियाँ भी ऐड करनी है। अभी आपने इसके अंदर दही वाला मसाला ऐड नहीं करना क्योंकि पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। अच्छा, अब आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर रेडिश सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट्स आपको लग सकते हैं इसको फ्राई करने में। और चिकन की सारी बोटियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। दही वाला मसाला अभी मैं साइड पर कर दूँगी, जिसको मैं आगे चलकर यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा इस दफ़ा प्लान था कि मैं दावत का काफ़ी सारा काम ना एक दिन पहले ही कर लूँगी, लेकिन ईद के दिन थे इतने बिज़ी गुज़रे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और रात को जब मैं दावत से वापस आ रही थी ना, तो सारे रास्ते ना मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इतने शॉर्ट टाइम में इतना सारा काम कैसे करूँगी। मेरे लिए सारी रेसिपीज़ को टाइम पर कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सारे रास्ते मैं यही सोचती रही कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कोई भी रेसिपी स्किप ना करनी पड़े और टाइम पर मेरी सारी रेसिपीज़ कंप्लीट भी हो जाएं और टेस्टफुल भी बने। तो मैंने सोचा कि कोई जुगाड़ लगाना चाहिए, कुछ तो होगा कि जिससे मेरा काम आसान हो सकता हो। तो बस फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं कबाब की जो रेसिपी बनानी है ना, उसके लिए मैं फ़्रोज़न कबाब ले लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, थोड़ा सा डरते डरते की, क्योंकि मैंने कीमा पहले मंगवाया हुआ था कबाब के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि चलें कोई बात नहीं, वो ज़ाया तो नहीं जाएगा, वो मैं फिर नेक्स्ट कभी किसी ना किसी डिश में यूज़ कर लूँगी। अभी आप मुझे फ़्रोज़न कबाब ले देंगे ना तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बस उनका मूड अच्छा था, मान गए और फिर हमने रास्ते में ही फ़्रोज़न कबाब ले लिए, जिससे कि मेरी आगे जो मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंस्टेंटली कितने आराम से, कितनी जल्दी जल्दी मैंने वो रेसिपी बना ली। और यकीन करें सबको वो रेसिपी पसंद भी बहुत ज़्यादा आई। लेकिन आपसे मैं ये कहूँगी कि अगर आपने वो रेसिपी ट्राई करनी हो तो आप कबाब पहले से ही बना कर रखिएगा ताकि आपको मेरी तरह कोई मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, चिकन फ्राई होने के बाद फिर मैंने दही वाला मसाला ऐड करके इसको ऊपर से कवर कर दिया था। फिर आपने सारा पानी इसका ड्राई नहीं करना और साइड पर एक स्लरी तैयार करनी है, जिसमें आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके अपनी ग्रेवी में ऐड कर देना है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। उसके बाद 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसमें थोड़े से लेमन के स्लाइस, थोड़ा सा हरा धनिया और अगर हरी मिर्चें हो वो भी ऐड कर देनी है। थोड़ा सा आपने काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और इसको आपने 1 मिनट के लिए दम लगा देना है। फिर बस हम इसको सर्व करेंगे जब हमारे गेस्ट आएंगे। तो बस उसके बाद फिर मैंने सेकंड अपनी जो रेसिपी थी वो बनाना स्टार्ट की। अच्छा, अब मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अफ़गानी मलाई चिकन सीख ग्रेवी, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी बनती है। और इसको लेकर जो मुझे वाइब्स आ रही थी ना ख़तरे की, और टाइम पर जो मैंने डिसीजन ले लिया वो मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम रह गया था। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती थी अगर मैं फ़्रोज़न कबाब ना लेती। तो टाइम पर कभी कभी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना बने।
इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और 2 प्याज मैंने रफली कट कर लिए थे वो ऐड किए, थोड़े से मैंने बादाम ऐड किए और थोड़ा सा मैंने ना हरा धनिया डंडियों समेत इसके अंदर ऐड किया और हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर हमने इसकी ना दही के अंदर पेस्ट बना लेनी है। तो हाफ़ के जी ही मैं इसके लिए दही ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करके इसकी पेस्ट बना ली थी। और अब हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है, साथ ही मैंने 1 ग्रीन इलायची और 2 लौंग शामिल कर दिए थे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया और भून लेने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। थोड़ा सा हम इसको भी भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से ढककर पकाएंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें नमक ऐड करना है। मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और 2 मिनट के लिए आपने इसको भी ऊपर से कवर कर देना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ और इनका कच्चापन दूर हो जाए। उतने टाइम में हम दूसरी साइड पर कबाब फ्राई कर लेते हैं। मैं ग्रिल पैन का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी सिंपल पैन ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और साथ ही हम अपने फ्रोज़न कबाब इसमें ऐड कर देंगे और इनको हमने रेडिश गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। अच्छा, अब अगर मैं ये कबाब सुबह घर पर बनाती तो मुझे डबल टाइम लग जाना था, क्योंकि जितना टाइम ग्रेवी बनाने में लगता है उतना तो कबाब बनाने में भी लग ही जाता है। तो मैं टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, टेस्टफुल बने। तो इस तरह से फ्रोज़न कबाब यूज़ करने से मेरी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। ग्रेवी को अगर आप पतला करना चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने सारे जो कबाब फ्राई किए हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको आपने हल्का सा मिक्स करना है। फिर आपने इसमें ना थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब ड्राई जो कसूरी मेथी होती है वो ऐड करनी है, उससे खुशबू और टेस्ट अच्छा आएगा। इसको आपने हाथ से मसल कर इसमें ऐड कर देना है और एक पूरा पैकेट क्रीम का आपने इसमें ऐड करना है ताकि हमारी ग्रेवी क्रीमी बने। तो इसको ऐड करने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर मैं ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट्स का इसको दम लगाऊंगी। बस जैसे ही दम लग जाएगा तो फिर लास्ट में 2 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके ये फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर सर्विंग के टाइम हम इसको दोबारा से गर्म करके सर्व करेंगे। जब आपके घर में दावत होती है ना तो आप पर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि आपको यही होता है कि गेस्ट आने से पहले पहले सारा काम कंप्लीट हो जाए, सारे खाने भी बन जाएं और घर भी नीट क्लीन हो जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। ऐसे में देखें ज़रा मेरे साथ क्या बना। इतनी कोई मैं टेंशन में आ गई थी, मेरी मेड नहीं आ रही थी, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही थी, मैसेज भी नहीं देख रही थी। तो मेरे तो सर में घंटियां बजना शुरू हो गई, मेरा सर घूमने लगा कि बस मेरा दिल करे मैं रोना स्टार्ट कर दूं कि कैसे होगा। सफाई भी करने वाली है, किचन भी इतना मैसी हो रहा है, कहीं चम्मच हैं, कहीं ग्लास है, कहीं प्लेटें हैं। तो मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं रोना स्टार्ट कर देती। मैंने हिम्मत की, गराज धोया, मैंने झाड़ू लगाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने में मेड आ गई और फिर उसने बाथरूम वॉश किए, थोड़ी सी तपड़ी लगाई। तो बस मेरा काम आसान अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, वरना मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। उस टाइम मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा निकाला भी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। मेरी आदत है कि मैं ना मेड्स के साथ ना तो ज़्यादा सख्ती करती हूँ, ना ही मैं उनके साथ ज़्यादा ज़बान चलाती हूँ। बस उस टाइम मैं थोड़ी गुस्से में थी तो थोड़ा मैंने बोल दिया। फिर मैंने उसके साथ माज़रत भी की। तो बस उसने कहा कि नहीं बाजी मेरी भी गलती है, मुझे बताना चाहिए था कि मैं लेट आऊँगी। तो बहरहाल फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आई और यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन राइस, जिसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो आपने चावल भिगोने हैं ताकि कम से कम 1 घंटा वो भीगे रहें। उसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 2 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था और मैरिनेशन के लिए मैंने आधा किलो दही लेकर उसमें पूरा 1 पैकेट तंदूरी मसाले का ऐड कर दिया। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर दी थी और चिकन को मैरिनेट करके मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपने चिकन को फ्राई करना है और लास्ट में आपने इसको कोयले की स्मोक देनी है। बारबेक्यू राइस बना रहे हैं तो कोयले की स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे चावलों में बारबेक्यू का टेस्ट और खुशबू आएगी। तो कोयले की स्मोक देने के बाद आपने कोयले को बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि थोड़ी सी वेजिस हम यहाँ पर सौते करेंगे।
पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैंने क्रश किया हुआ लहसुन इसमें ऐड किया है। और साथ ही हम इसके अंदर वेजिस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और साथ में बंद गोभी ली है। इनको आपने क्रंची रखना है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। इनको सिर्फ हम सौते करेंगे और फ़ौरन ही हम इनको उतार लेंगे। और हाँ, इसमें आपने थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड करना है ताकि ये सारी वेजिस फीकी ना लगें। उसके बाद हम इनको उतारेंगे और नेक्स्ट जो है वो मैं बारबेक्यू राइस के लिए एक बड़ी ही मज़े की सॉस तैयार करूँगी। चलें इसको उतारते हैं। और सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर मायोनीज़, टोमेटो केचप और चिली सॉस तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लूँगी। आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा सॉस तैयार करना चाहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में ले लेनी है। और इनको पतला करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें दूध या दही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें भी ना हल्का सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके आपने ये सॉस रेडी करके साइड पर कर लेनी है। अगर आप इस सॉस को थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। चलें इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो ये सॉस भी आप पहले से ही रेडी करके फ्रिज में रख लें ताकि जब गेस्ट आएँ तो आपका सारा काम जल्दी जल्दी से और फटाफट से होता जाए। अच्छा, अब एक तो हमारी राइस रह गई हैं और दूसरा हमने जेली बनानी है। राइस हम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि जब भी घर में गैदरिंग होती है ना तो मैं राइस हमेशा लास्ट में बनाती हूँ ताकि उसमें ज़्यादा चम्मच ना चलाना पड़े और राइस जो है ना दोबारा गर्म भी नहीं होते उस तरह से, क्योंकि फिर वो फ्रेश नहीं लगते और चावल टूट भी जाते हैं। तो राइस लास्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने जेली बनाना स्टार्ट कर दी थी। आपने पानी को बॉईल कर लेना है और गर्म पानी लेना है। 1 कप गर्म पानी के अंदर आपने 1 पैकेट जेली का ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चलें इसको फ्रिज में रखते हैं। मैंने लास्ट में जेली इसलिए तैयार की है क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह से सेट नहीं करना। मैं इसको किस तरह से कस्टर्ड ट्राइफल में ऐड करूँगी वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम फटाफट से गार्लिक राइस तैयार कर लेते हैं। गार्लिक का मैंने तड़का लगा लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और फिर पानी डालकर जितने भी आपने चावल लिए हैं उसके हिसाब से आपने पानी डालना है। और पानी में उबाल आने के बाद राइस ऐड करेंगे और सिंपल तरीके से हम गार्लिक राइस तैयार कर लेंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। जिस तरह से सिंपल आप गार्लिक राइस बनाते हैं ना उस तरह से आपने बना लेने हैं। और हाँ, आप चाहें तो इसकी जगह आप बॉइल्ड राइस भी बना सकते हैं, वो भी इस डिश के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि गार्लिक राइस बनाती हूँ ताकि इससे ज़रा ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर जैसे ही चावल और पानी का लेवल इक्वल हुआ तो मैंने नीचे तवा रखकर इसको 15 मिनट्स का दम लगा लिया है और राइस भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी सारी डिशेस डन है। अब सर्विंग के टाइम पर हम इनको फाइनल टच देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने ईद सूट की फुल लुक। ये है मेरा ईद का सूट। मेरे पास लास्ट में सिर्फ 30 मिनट्स थे जिसमें मैं रेडी भी हुई और मैंने डाइनिंग टेबल भी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलें साथ ही साथ मैं आपको अपना ईद का सूट भी दिखा देती हूँ। और लास्ट में ये भी होता है कि हम ज़रा घर पर भी एक नज़र डाल लें कि कोई चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं है। तो बस मैं यही कुछ कर रही थी। साथ ही मैंने ना सोचा कि आपको ईद का सूट भी दिखा देती हूँ। उफ़, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रेडी भी नहीं हो पाऊँगी और गेस्ट आ जाएंगे। और यकीन करें जैसे ही मैं रेडी हुई और जैसे ही मैंने डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाए तो एकदम से बेल हुई और गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पर मैंने काम कंप्लीट किया। कुछ मेड की वजह से भी ऊपर नीचे हो गया और कुछ जो मैंने वीडियो बनानी होती है उसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि दावत में कोई इतनी ज़्यादा डिशेस भी नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम वीडियो शूट करते हैं ना तो जो डिश हम आधे घंटे में बना लेते हैं इस तरह से वो डबल टाइम लेती है। क्योंकि मैं खुद ही वीडियो शूट करती हूँ, खुद ही कैमरा सेट करती हूँ, तो फिर इस तरह से ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। जी तो फ्रेंड्स, अब हैं ये वो मोमेंट्स जिसमें हम थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। अंदर से दिल हमारा थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है कि जो सारे दिन की हमने मेहनत की हुई है, जो खाना बनाया है, पता नहीं वो सबको कैसा लगेगा, हर कोई कैसा रिएक्ट करेगा। तो बस ऐसी ही कुछ मेरी भी हालत थी। तो जैसे ही गेस्ट आए तो सबने एक दूसरे को ईद दी और फिर मैंने खाना गर्म किया और इनको फाइनल टच दे के मैंने खाना सर्व किया। बारबेक्यू राइस को आपने इस तरह से सर्व करना है कि डिश में पहले आपने नीचे राइस ऐड करने हैं, उसके ऊपर आपने वेजिस की लेयर लगानी है और उसके ऊपर फिर आपने तंदूरी चिकन ऐड कर देना है और लास्ट में आपने सॉस ऐड कर देनी है। इस तरह से ये डिश हमारी रेडी हो गई। जब मैंने खाना सर्व किया ना तो इतनी कोई मज़े की खुशबुएं आ रही थी और हर डिश इतनी मज़े की लग रही थी। बस दिल में यही था कि टेस्ट भी अब सबको पसंद आ जाए।
तो लास्ट में सबसे मुश्किल काम पता क्या होता है, जो हमने वीडियो के लिए क्लिप्स लेने होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर किसी को कैमरे में ना लाया जाए, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता कैमरे के आगे। तो बस ना ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब सारी डिशेस मैंने डिश आउट की तो मैंने सोचा कि स्वीट डिश को भी फ़ाइनल कर लेते हैं, ताकि एक ही साथ हम मतलब एक ही क्लिप हम ले लें, ताकि बार बार हमें वीडियो के लिए क्लिप्स ना लेने पड़ें। तो स्वीट डिश निकाल कर इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी लगा दी, और जो जेली हमने बनाई थी जस्ट बिफोर इट सेट, मतलब इसको सेट होने से पहले ही आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देना है, और ये हमारी स्वीट डिश भी बनकर रेडी थी। और फिर मैंने खाना डाइनिंग पर लगाया और सबसे कहा कि आ जाएं, खाना रेडी है। खाना बिल्कुल गर्म था जब मैंने इसको सर्व किया, और सबको मेरा खाना इतना कोई पसंद आया, सबने इतनी तारीफ़ की कि जो मैं सुबह से 6-7 घंटे से किचन में खड़े होकर काम कर रही थी ना, यकीन जाने मेरी सारी थकावट 6-7 मिनट्स में ही दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना खूब मज़े ले लेकर खाया। जब आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, आपके खाने की तारीफ़ हो जाती है, तो बस फिर आप समझें कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया। स्पेशली मेरे बारबेक्यू राइस सबको बहुत पसंद आए, और अफ़गानी मलाई सी ग्रेवी सबने शौक़ से खाई, और कस्टर्ड भी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी था। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।